मनुष्य का मस्तिष्क एक अद्भुत यंत्र है जिसकी क्षमताओं की सीमाएं अब तक पूरी तरह से नहीं जानी गई हैं। यह यंत्र जितना रहस्यमय है उतना ही शक्तिशाली भी है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में जिसे त्रिकालदर्शी दृष्टि या तीसरी आंख कहा गया है, उसे आधुनिक विज्ञान में ब्रेन पावर और अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड के उच्चतम उपयोग के रूप में समझा जा सकता है। तीसरी आंख का सीधा संबंध मस्तिष्क के पीनियल ग्रंथि पाइनियल ग्लैंड से है, जो चेतना के एक उच्चतर स्तर को सक्रिय करने में मदद करता है। जब हम कहते हैं कि किसी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज है, तो उसका सीधा आशय होता है उसके विश्लेषण की तीव्रता, स्मरण शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता और तर्क शक्ति की शक्ति से। कंप्यूटर में डाटा फीड किया जाता है, लेकिन मानव मस्तिष्क अनुभव, भावना और अंतर्ज्ञान से काम करता है। यही शक्ति उसे अद्वितीय बनाती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी छात्र को परीक्षा के लिए एक सप्ताह में 12 अध्याय याद करने हैं। अगर वह ब्रेन पावर को नियंत्रित तरीके से सक्रिय करे, जैसे ध्यान, भोजन नियंत्रण और ब्रीथिंग एक्सरसाइज का उपयोग करे, तो वह उतने ही समय में न केवल याद कर सकता है, बल्कि उसे लंबे समय तक स्मृति में रख सकता है। दूसरी ओर, जो केवल रट्टा मारता है, उसकी स्मृति क्षणिक होती है। दिमाग की गति बढ़ाने के लिए सबसे पहले आवश्यक है मानसिक शांति। शोरगुल भरे वातावरण में मस्तिष्क अनावश्यक सूचनाओं से भर जाता है। इसके विपरीत, यदि आप रोज सुबह 10 से 15 मिनट आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं, तो मस्तिष्क की तरंगें, ब्रेन वेव्स, धीमी हो जाती हैं। इस अवस्था को अल्फा स्टेट कहा जाता है, जिसमें स्मृति और समझदारी की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यही अवस्था थर्ड आई के जागरण की शुरुआत मानी जाती है। हमारा मस्तिष्क केवल एक बायोलॉजिकल अंग नहीं है, यह एक ऊर्जा केंद्र भी है। जब हम विशिष्ट तरह से प्राणायाम करते हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम या कपालभाति, तब मस्तिष्क को अधिक ऑक्सीजन मिलती है। यह ऑक्सीजन मस्तिष्क की कोशिकाओं को फिर से ऊर्जा देती है, जिससे एकाग्रता और कल्पना शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। छोटा सा उदाहरण, किसी व्यक्ति को 10 अंकों का मोबाइल नंबर याद रखने में कठिनाई होती है, लेकिन वही व्यक्ति जब ब्रेन को एक्टिवेट करता है और विजुअलाइजेशन के माध्यम से उस नंबर को रंग, आवाज या चित्र से जोड़कर याद करता है, तो उसका मस्तिष्क उसे बिना दोहराए भी याद रख पाता है। यह थर्ड आई की क्रिएटिव इमेजिनेशन पावर है। भोजन का भी सीधा संबंध ब्रेन पावर से है। बहुत अधिक जंक फूड, तला हुआ भोजन और अधिक नमक या चीनी मस्तिष्क की सक्रियता को कम कर देती है। इसके विपरीत, अगर आप ताजे फल, सूखे मेवे, ओमेगा 3 युक्त आहार जैसे अखरोट और अलसी को अपनाते हैं, तो यह दिमाग की नसों को पोषण देता है। मस्तिष्क को कंप्यूटर से तेज बनाने के लिए शरीर और मस्तिष्क दोनों को संतुलन में रखना आवश्यक है। मानव मस्तिष्क की सबसे रहस्यमयी क्षमता है अनुभूति, इंट्यूशन। वैज्ञानिक इस पर आज भी शोध कर रहे हैं, लेकिन योग विज्ञान इसे तीसरी आंख की शक्ति मानता है। यह शक्ति तब जागती है जब व्यक्ति आंतरिक रूप से शांत, स्पष्ट और केंद्रित होता है। आप भी अनुभव करेंगे कि कई बार जब आप निर्णय नहीं ले पाते, तब कोई अदृश्य ऊर्जा जैसे आपका मार्गदर्शन करती है। यह आपका जागृत अवचेतन मन होता है। इस ब्रेन पावर को विकसित करने के लिए ट्रेटका, यानी कि बिना पलक झपकाए किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना, एक शक्तिशाली अभ्यास है। त्राटक से मस्तिष्क की दोनों गोलार्ध हेमिस्फीयर्स संतुलित होती हैं। इससे विश्लेषण और रचनात्मकता दोनों बढ़ती है। इसके अलावा यह अभ्यास तीसरी आंख को जागृत करने में सहायक होता है। अब सवाल उठता है, क्या यह हर किसी के लिए संभव है? हाँ, लेकिन केवल तभी जब व्यक्ति नियमित अभ्यास करता है और अपने विचारों को नियंत्रित करता है, क्योंकि मस्तिष्क उसी दिशा में गति करता है जिस दिशा में विचार बहते हैं। अगर विचार नकारात्मक, भ्रमित करने वाले और अस्थिर हों, तो मस्तिष्क की शक्ति भी बिखर जाती है। इसके विपरीत, अगर विचार शांत, स्पष्ट और सकारात्मक हों, तो मस्तिष्क चमत्कारिक रूप से कार्य करता है। छोटा सा उदाहरण, किसी को परीक्षा से पहले डर लगता है और वह यही सोचता है कि वह फेल हो जाएगा। इस विचार से उसका मस्तिष्क डरा हुआ, जकड़ा हुआ और निष्क्रिय हो जाता है।
लेकिन अगर वही व्यक्ति खुद को सकारात्मक शब्दों से प्रोग्राम करता है, मैं यह कर सकता हूं, मेरा मस्तिष्क मजबूत है, मैंने तैयारी की है, तो वह अंदर से सशक्त अनुभव करता है। यही आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक, मस्तिष्क को नई दिशा देता है। आजकल ध्यान और मेडिटेशन को वैज्ञानिक रूप से भी मान्यता मिल चुकी है। MRI स्कैन और न्यूरो रिसर्च से यह साबित हो चुका है कि ध्यान करने वाले लोगों का मस्तिष्क अधिक सक्रिय, तेज और बैलेंस होता है। जब हम थर्ड आई पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब मस्तिष्क के विशिष्ट भागों में रक्त प्रवाह बढ़ता है, जिससे स्मरण शक्ति और विश्लेषणात्मक क्षमता में तेजी आती है। अभी की शिक्षा व्यवस्था केवल सूचनाएं देती है, लेकिन मस्तिष्क को प्रशिक्षित नहीं करती। थर्ड आई ब्रेन पावर की प्रक्रिया एक स्वयं की शिक्षा है, जिसमें आप अपने अंदर झांकते हैं, विचारों को पहचानते हैं और अपने अवचेतन मन को दिशा देते हैं। जब आप मस्तिष्क के भीतरी हिस्से, विशेषकर पीनियल ग्रंथि को सक्रिय करते हैं, तो आपकी धारणा बदल जाती है। आप चीजों को केवल आंखों से नहीं, बल्कि अंतर्दृष्टि से देखने लगते हैं। यह क्षमता धीरे धीरे अभ्यास से बढ़ती है। सबसे पहले शुरुआत करनी होती है विचारों की सफाई से। जो भी जानकारी आप मस्तिष्क में डालते हैं, वह भोजन की तरह ही है। अगर आप हर समय नकारात्मक समाचार, झगड़े, भय या संदेह से भरी बातें देखते और सुनते हैं, तो वही आपके मस्तिष्क को जहर की तरह प्रभावित करता है। इसके बजाय अगर आप प्रेरणादायक विचार, योग, प्राचीन ज्ञान और शांति से जुड़ी चीजें सुनते हैं, तो मस्तिष्क हल्का और रचनात्मक बनता है। आपके मस्तिष्क की शक्ति इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप किस प्रकार के लोगों के संपर्क में रहते हैं। यदि आपका संगत ऐसे लोगों से है जो हमेशा आपकी आलोचना करते हैं, आपकी क्षमताओं पर शक करते हैं, तो आप भीतर से सिकुड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, सृजनशील विचारों को साझा करते हैं, तो आपका मस्तिष्क खिलने लगता है। अंततः मस्तिष्क की शक्ति का मूल रहस्य है एकाग्रता। जिस क्षण आप किसी कार्य में पूर्ण रूप से उपस्थित हो जाते हैं, उस क्षण आप अपने मस्तिष्क की अनंत ऊर्जा को एक दिशा में प्रवाहित कर देते हैं। यही ऊर्जा थर्ड आई ब्रेन पावर है। यह शक्ति न किताबों में मिलती है, न दवाइयों में। यह मिलती है अभ्यास, अनुभव और आत्मनिरीक्षण से। छोटा सा प्रयोग आप भी कर सकते हैं। रात को सोने से पहले 5 मिनट अपनी आंखें बंद करके केवल अपने सांस पर ध्यान दें। यह छोटा सा अभ्यास न केवल आपकी नींद को गहरा करेगा, बल्कि मस्तिष्क की थकावट को भी मिटा देगा। यह प्रैक्टिस धीरे धीरे आपके अवचेतन को प्रशिक्षित करेगी और आपको भीतर से शक्तिशाली बनाएगी।